मुझे आप यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओगे कि एडमिशन होता कैसे है यहाँ पे? तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ बता दो, हॉस्टल कैसे है एंड स्कॉलरशिप कैसे है यहाँ पे, क्योंकि फ़ीस तो डेफिनेटली हायर साइड पर चली जाती है। एंड पढ़ाई कैसी है यहाँ पे, एकेडमिक्स, करिकुलम, फैकल्टी, ये सब चीज़ें। अच्छा, एंड यहाँ पे क्लब्स वगैरह कैसे हैं? क्लब्स के बारे में बताओ, कौन कौन से क्लब्स हैं यहाँ पे? एंड कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ पे? अब आप मुझे प्लेसमेंट के बारे में बताओ कि प्लेसमेंट कैसा है। हाय, वेलकम टू प्रोजेक्ट चैनल। मैं आई हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी एंड वहाँ के 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो उनसे हम सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, प्लेसमेंट, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस, जो भी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। देखो, बेनेट पे मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, बट आप लोग हमेशा बोलते हो स्टूडेंट रिव्यू करो, जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। माई सेल्फ समर्थ मित्तल, मैं बीटेक CSE स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में। Myself Artham Parashar, I am 3rd year student from BTech CSE. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने बेनेट को ही क्यों चूज़ किया? मतलब दिल्ली NCR के रीजन में इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वाई बेनेट? मेरे को तो 12th में केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, तो सिर्फ बेनेट में ही केमिस्ट्री ऑफर नहीं कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो मैंने इसलिए बेनेट चूज़ करा था। काफ़ी क्लियर आइडिया है। मेरे लिए कन्वीनियंट था, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत कम है, तो इसलिए मैंने चूज़ करा था बस, और कोई रीज़न नहीं। तो मतलब इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस आपने देखे थे? काफ़ी सारे देखे थे, शारदा, MIT, UPS और काफ़ी सारे भी देखे थे, बट मेरा मेन रीज़न वही था कि केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, इसीलिए करा था। मेरा प्राइमरी फोकस बीटेक नहीं था, मैंने अपना CUET दिया था स्पोर्ट्स कोटा के लिए, बट एलिजिबल नहीं था, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना था, बट मैंने फिर BBA अच्छा मैंने BTech CS ले लिया क्योंकि मैं PC में थी। ओके, मुझे आप यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताओगे कि एडमिशन होता कैसे है यहाँ पे? बेसिकली सबसे पहले तो 10+2 की परसेंटेज चेक करते हैं, और एंट्रेंस मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, और उसको उसी बेसिस पे होता है। कुछ हमारे तो शायद 75% थी मिनिमम अटेंड उसके लिए, और JEE के स्कोर भी चेक करते हैं, अगर आपकी कुछ एप्लीकेबल होता है तो स्कॉलरशिप उस पर ऐड हो जाती है। अच्छा, और फीस कितनी रहती है यहाँ पे? हमारी आई थिंक 2 लाख हम एक्चुअली डे स्कॉलर्स है, तो हमारी 2,40,000 है हमारी। तो टोटल कितनी पड़ जाती है बीटेक की फीस? ये टोटली फीस है हमारी स्टार्टिंग से एंड तक 16.5 समथिंग, 16.5। 16.5 लाख। एंड आप लोग डे स्कॉलर, मतलब हॉस्टल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत। सेकेंड ईयर में हॉस्टलर थे, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ बता दो, हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल फैसिलिटीज़ ठीक है, क्लीनलीनेस है, सारे अच्छे होते हैं। बस मेरा छोड़ने का ही रीज़न था, थोड़ा फूड रिलेटेड इश्यूज़ होते थे, वो तो बेसिकली हर किसी को हॉस्टल में ही होते हैं, बट एज सच रिव्यू अच्छा है हॉस्टल का। खाना वगैरह और सेफ्टी, वाईफाई, क्लीनलीनेस, ये सब चीज़ें? क्लीनलीनेस वीक में 2 डेज आते थे, जो हमारे रूम क्लीन करते थे, और वाईफाई कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। बस थोड़ा फूड का है, इतना मतलब बेकार भी नहीं है, मतलब ठीक है, अगर आप कहीं दूर से आते हो तो आप कर सकते हो। एंड स्कॉलरशिप कैसे है यहाँ पे, क्योंकि फ़ीस तो डेफिनेटली हायर साइड पर चली जाती है, तो स्कॉलरशिप कितना मिल जाता है और क्राइटेरिया क्या रहता है स्कॉलरशिप का? काफ़ी सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, मेनली आपकी JEE पे कितनी परसेंटाइल रहती है, और अगर आपने कोई और CUT दिया है, और 12th में अगर आपकी जैसे मिनिमम बेंचमार्क यहाँ पे 75 है फॉर एडमिशन के लिए, और अगर उससे ऊपर जाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी क्या मिल जाती है। फिर अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो, तो सेमेस्टर वाइज में आपको कुछ % CGPA मेंटेन करनी पड़ती है स्कॉलरशिप रखने के लिए। अगर वो उससे डाउन चली जाती है तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है उसी टाइम। अच्छा, आप में से किसी को स्कॉलरशिप मिली हुई है कोई? मेरे को मिली थी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। तो उसके बारे में आप बता दो थोड़ा सा। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलती थी पहले, काफ़ी बेसिस पे मिल जाती थी, बट अब इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे AIU खेलने पे भी दे देते थे 20%, बट अब इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया कि अब सिर्फ मेडलिस्ट के पास है, और उसमें आपको स्पोर्ट्स के लिए आपको 7 CGPA मेंटेन करनी पड़ती थी, 6.5 या 7, लेकिन बाकियों के लिए आपको 7.5 या 8 करनी पड़ती थी। तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली थी? 20%। 20% आपको मिली थी। एंड पढ़ाई कैसी है यहाँ पे, एकेडमिक्स, करिकुलम, फैकल्टी, ये सब चीज़ें? फैकल्टी वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, बच्चों को हेल्प करती है, और करिकुलम भी काफ़ी अच्छा है, वो प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल साइड। एंड लैब्स वगैरह? काफ़ी सारी लैब्स भी होती है, जैसे बताया प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी क्लासेस उसमें। अच्छा, और मैंने सुना है कि मतलब फैकल्टी बहुत ज़्यादा फोर्स करता नहीं, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो कितना अफेक्ट करता है स्टडीज़ को? फैकल्टी आपको फोर्स तो नहीं करता है, बट एट द एंड आपको फैकल्टी के पीछे पढ़ना ही पड़ता है मार्क्स बढ़वाने के लिए।
क्योंकि इतनी फ्रीडम मिल जाती है तो बच्चे भी लीनियंट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बस। अच्छा, एंड यहाँ पे क्लब्स वगैरह कैसे हैं? क्लब्स के बारे में बताओ, कौन कौन से क्लब्स हैं यहाँ पे? काफ़ी सारे क्लब जैसे गेमिंग क्लब हो गए, एनिमे क्लब, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग और एस्ट्रोनॉमी, फोटोग्राफी और कोडिंग क्लब्स हो गए कई सारे। क्लब्स की तो कुछ कमी नहीं है यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं। बच्चों के बहुत सारे इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे नए क्लब्स भी बनते रहते हैं, जैसे कि आउटिंग क्लब, मतलब एग्जैक्टली नाम याद नहीं है मेरे को, बट एक क्लब है वो ट्रिप्स प्लान करवाता है। तो एज़ कम्पेयर टू क्लब्स तो अच्छे खासे हैं यहाँ पे। एंड कोडिंग को लेकर कैसे हैं क्लब्स? काफ़ी सारे जैसे गीक्स फॉर गीक्स का क्लब है, गूगल डेवलपमेंट सोसाइटी है, कोड निंजा का भी क्लब है यहाँ पे। तो कोडिंग में क्लब काफ़ी सारे अच्छे क्लब्स हैं यहाँ पे प्रोमिनेंट। मेन पता है कॉलेजेस में आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, कोडिंग कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया नहीं जाता, तो वो मेनली बताओ कि कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ पे? अच्छा खासा है, फोकस करते हैं? हाँ, कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है। कोडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं हमारा कॉलेज। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जो कि मुझे आइडिया है, तो कोडिंग कल्चर यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। SIH और हैकाथॉन्स होते हैं, बिल्कुल। तो उनमें पार्टिसिपेट किया आप में से किसी ने? आपने किया है, तो उसके बारे में बताओ कि ये कैसा था पूरा? 3 राउंड्स होते हैं बेसिकली। पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, उससे रिलेटेड हमें पहले डेवलपमेंट करनी पड़ती है। अब पहले इशू डिफाइन करना होता है, हमें PPT बनानी पड़ती है पहले, फिर हम अपने टीचर को दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो जब आगे जाके अप्रूव करते हैं तब हम कोडिंग उस पर प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं। एंड कैंपस लाइफ कैसा है यहाँ पे? कैंपस लाइफ अच्छा है, अब इसमें मैं कैसे बताऊँ। नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे कॉलेज को कैंपस लाइफ को लेकर, वो बता दो। इंफ्रा अच्छा है, एकेडमिक ब्लॉक्स कम है, हॉस्टल ब्लॉक्स ज़्यादा है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी मिल जाती है? हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी खासी मिल जाती हैं यहाँ पे। ओके, मुझे अब आप थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में बताओ। इंटर्नशिप कल्चर कैसा है यहाँ पे? आप 3rd ईयर में, तो आपको इनफ आइडिया होगा उसके बारे में। इंटर्नशिप कल्चर है, जैसे कि हमें 3rd ईयर में बोला गया था, अगर हम NOC ले लेते हैं 6 मंथ्स की, तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने थे कि एक तो पहले कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होने चाहिए आपके, अटेंडेंस 75% से अबव होनी चाहिए, और बेसिकली स्टाइपेंड का एक अमाउंट था, अगर वो मैच हो रहा है तो आप 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कर सकते हैं विद NOC। और उसका ग्रेडिंग प्रोसेस वही था कि हर मंथ हमारा कॉलेज जिस भी कंपनी में हम जाते हैं उनके साथ चेक इन करता, फिर उसी बेसिस पे हमें ग्रेड मिलते हैं उस सेमेस्टर के लिए। और काफ़ी सारी कंपनीज़ भी आती है, अभी भी जैसे काफ़ी सारी कंपनीज़ आ रखी है, वो हायरिंग चली रही है अभी भी इंटर्नशिप्स के लिए। तो इंटर्नशिप के लिए जो कंपनीज आती है वो पेड होती है, अनपेड होती है? मतलब कैसा स्टाइपेंड कैसा रहता है? दोनों तरीके की आती है, अनपेड भी होती है और पेड भी आती हैं। तो स्टाइपेंड तो वेरी करता है कि आप बेसिकली हम पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है, फिर उससे आपका स्टाइपेंड आपको डिसाइड होता है कि कितना मिलेगा। तो मतलब कॉलेज बुलाता है कंपनीज को कि खुद से ही करना पड़ता है इंटर्नशिप? बच्चे खुद से भी करते हैं, लेकिन कॉलेज बुलाते हैं काफ़ी सारा। अभी KPMG की भी काफ़ी सारी प्लेसमेंट हुई है हमारे कॉलेज से, तो कुछ बच्चे खुद से अपने कर लेते हैं कि जिनका जो इंटरेस्ट है, जो कंपनी उन्हें अच्छी लग रही है, तो वो खुद से अपना CV और सब वो अप्लाई कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस के थ्रू काफ़ी सारे अपने आप भी कर लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे प्लेसमेंट के बारे में बताओ कि प्लेसमेंट कैसा है? यार अभी तक तो हम भी वहाँ पहुँचे नहीं है प्लेसमेंट के लिए, बट प्लेसमेंट्स अच्छा है, थोड़ा एग्जैजरेट करके बताते हैं प्लेसमेंट्स को, बट ऑन दी अदर हैंड अच्छा है, मतलब कंपनीज बुलाते हैं ये। एंड एवरेज और हाईएस्ट पैकेज? देखो एवरेज यहाँ पे 6 to 7 LPA ही होगा, लेकिन इन्होंने एग्जैजरेट करके 10 साढ़े 10 बताया हुआ है, बट 6-7 होगा। एंड हाईएस्ट पैकेज कितना गया है? हाईएस्ट नॉन टेक में गया होगा, गेमिंग कंपनी आई थी, 40-45 LPA दे रहा था लास्ट ईयर जो 4th ईयर में थे, इस ईयर का तो अभी पता नहीं, बट इंटर्नशिप में यहाँ 60-70,000 पर मंथ स्केलर लेके जा रहा है। तो मतलब इंटर्नशिप कल्चर आपको कैसा लगता है कि अच्छा है, प्रमोट कर रहा है कॉलेज, बुलाता भी कंपनीज को? एंड प्लेसमेंट सपोर्ट कितना मिल जाता है आपको कि प्रिपरेशन के लिए और ये सब चीज़ें, कि मॉक टेस्ट हो रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं होती? काफ़ी सारे SHL हो गया, वो हमारा एक तरीके से मॉक टेस्ट ही है, और काफ़ी सारे हमारे मॉक इंटरव्यूज़ भी हमें प्रिपेयर करने के लिए कराते हैं, तो फैकल्टी भी काफ़ी सपोर्ट करता है। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कल्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो अब मुझे आप कुछ अच्छी चीज़ें बताओ कि जो आपको अच्छी लगती है बेनेट के बारे में, कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, और कुछ ख़राब चीज़ें जो आपको नहीं पसंद आती बेनेट के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स। फैकल्टी काफ़ी लीडियंट होता है यहाँ पे, अटेंडेंस का कुछ इतना इशू नहीं है, मतलब हमारे केस में तो नहीं है, अभी शायद रूल स्ट्रिक्ट हो गया है, तो फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। कॉन्स में ये है कि बस एडमिन ब्लॉक्स काफ़ी कम है, हॉस्टल्स ज़्यादा है।
इतनी जगह नहीं होती कि क्लासेस मतलब ले सके, तो वही है कौन सबसे बड़ा ये कि एडमिन ब्लॉक्स कम है एज़ कम्पेयर टू हॉस्टल। कॉन्स में देखो, एक तो फैकल्टी आपकी बहुत लीनियंट है, तो यहाँ पे लेकिन एट द एंड कॉलेज में आके आपको खुद ही पढ़ाई करनी है, फैकल्टी आपके पीछे नहीं भागेगी, टीचर आपके पीछे नहीं भागेगा। दूसरा एडमिन ब्लॉक्स कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं ये, तो उस हिसाब से इतने ब्लॉक्स हैं नहीं इन पे एडमिन ब्लॉक। हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। अब ठीक है, लीनियंट है और ईजी टू डिग्री लेने वाला कॉलेज है, ठीक है। तो अब आपको लाइक आप थर्ड ईयर में, तो आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट बेनेट में अभी एडमिशन लेने का सोच रहा है उसको आप क्या मतलब एडवाइस, चेतावनी, कुछ स्टूडेंट चेतावनी भी देके जाते हैं कि मतलब कुछ भी जो बताना चाहो कि जो सोच रहा है कि पता होना चाहिए तुम्हें बिफोर गेटिंग इनटू बेनेट। फैकल्टी लीनियंट है, लेकिन एट द एंड हमें खुद अपने आप ही करना पड़ेगा। फैकल्टी हमें इतना सपोर्ट भी करती है, बट वही है कि जब तक आप अपने आप से एफर्ट नहीं मारोगे, फैकल्टी भी कुछ एफर्ट नहीं मारेगी। इतनी लीनियंसी भी काफ़ी अच्छी है, और एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस प्रैक्टिकल करिकुलम ज़्यादा है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल करिकुलम। यहाँ पे CGPA मेंटेन करना ईजी है अगर आप स्टार्टिंग से समझ के चलो, क्योंकि बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में काफ़ी वो कर देते हैं, तो CGPA ख़राब हो जाती है, काफ़ी लीनियंट हो जाते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत भी अबव एवरेज हो तो तुम 7-8 CGPA आराम से मेंटेन कर लोगे। इंटरनल्स अपने करते रहो, इंटरनल्स देते रहो, क्योंकि 60% आपका इंटरनल्स है और 40% आपका थ्योरी पेपर होता है एंड सेम में। तो मतलब फ्रीडम से डिस्ट्रैक्ट मत होना, ये आप बेसिकली कहना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे बेनेट को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इन केस कोई भी डाउट आ रहा हो या फिर आप अप्लाई करने का सोचो बेनेट में और उसके कूपन कोड आपको चाहिए, क्योंकि बेनेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट्स में भी ज़रूर पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।